नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि बजट 2025 मिडिल क्लास को बड़ी राहत, महिलाएं और किसानों पर मेहरबान मोदी सरकार, जाने बजट की मुख्य बातें। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने और साथ ही उद्यमिता और रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कई घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में छूट के साथ आयकर स्लैब में बदलावों की शनिवार को घोषणा की। सीतारमण ने शनिवार को घोषणा की कि सरकार 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा का निर्माण करेगी और बिहार की राजधानी पटना सहित IIT का विस्तार करेगी। बजट की मुख्य बातें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीदों के अनुरूप मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त किए जाने की घोषणा की। यह छूट नई आयकर व्यवस्था में दी गई है। मानक कटौती 75,000 रुपए के साथ नौकरी पेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं देना होगा। निर्मला सीतारमण ने शनिवार को घोषणा की कि सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी और इनमें से 200 इसी वित्त वर्ष 2025-26 में स्थापित किए जाएंगे। सीतारमण ने 25-26 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि गिग वर्कर्स को PM जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कैंसर की दवाएं भी सस्ती होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की। इसके तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपना लगातार 8वां बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण समृद्धि व लचीला कार्यक्रम शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार अगले 10 साल में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों की मदद के लिए 120 गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना शुरू करेगी। शनिवार को संसद में आम बजट 2025-26 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार बिहार की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में नए हवाई अड्डों की सुविधा भी प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। सीतारमण ने कहा है कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी ताकि उनकी कर्ज तक पहुंच में सुधार हो सके। इसके अलावा सरकार सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड भी पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसी भी आकलन वर्ष के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। ITR दाखिल करने की समय सीमा को मौजूदा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल करने का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में रखा गया है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से हुई आय पर कर कटौती की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपए करने की घोषणा बजट में की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा है कि सरकार की योजना भारतीय डाक विभाग को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की है। मंत्री ने लगातार अपना 8वां बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय डाक को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में तब्दील किया जाएगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक बनेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाने की बात कही है। सीतारमण ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ MSME की हमारी निर्यात में 45% हिस्सेदारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को रुकी हुई आवास परियोजनाओं में 1 लाख इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के नए स्वामी कोष की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य उन घरों की खरीदारी को राहत देना है जिनके निवेश अटके हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 8वें बजट भाषण में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है। यह बोर्ड मखाना किसानों को केंद्र की विभिन्न योजनाओं से लाभ दिलाने में मदद करेगा। सीतारमण ने घोषणा की कि नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन के हिस्से के रूप में बिहार को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे भी मिलने वाले हैं। उन्होंने मिथिलांचल क्षेत्र में एक नई नहर परियोजना की घोषणा की है। शिक्षा क्षेत्र में वित्त मंत्री ने कहा कि पटना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की क्षमता बढ़ाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार राज्यों के साथ मिलकर शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को विकास करेगी और होम स्टे के लिए मुद्रण ऋण भी उपलब्ध कराएगी। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत सीतारमण ने कहा है कि निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और सरकार उन स्थानों पर विशेष ध्यान देगी जो भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार पहली बार उद्यम शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपए का ऋण शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए ये भी कहा है कि MSME और बड़े उद्योगों के लिए एक विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।